ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी बने मसीहा। उत्तर प्रदेश हाथरस के लोगों से मिलने के बाद राहुल की जमकर हो रही तारीफ। कहा पीएम हो तो राहुल गांधी जैसा। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिखर गए अखिलेश यादव। कहा फिलहाल मदद के नाम पर टाइम पे टाइम ना दे सरकार, जल्द से जल्द उन लोगों की मदद की जाए, उनको मुआवजे की ज़रूरत है। और क्यों आखिरकार दोस्तों रेवंत रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात पर सियासत हुई गर्म। नरेंद्र मोदी दोस्तों सदमे में, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए सरकार। और कैसे दोस्तों अचानक राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर सरकार से कर दी है बड़ी डिमांड। बताएंगे क्या कुछ राहुल बोल गए हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों अगर इस देश में राहुल गांधी जैसा पीएम हो तो वाकई में दोस्तों देश की तस्वीर कुछ और ही हो। राहुल गांधी न सिर्फ एक नेता है दोस्तों, बल्कि मैं उनको इंसानियत के तौर पर सबसे ऊपर पाता हूं। जब भी मैं सोचता हूं कि अब राहुल गांधी क्या करेंगे तो मैं दोस्तों राहुल गांधी सरप्राइज़ कर देते हैं कुछ उससे भी बेहतर करके। आपको बताते चले कल हाथरस में जब राहुल गांधी मिलने गए दोस्तों, तो जिस तरीके से उन्होंने लोगों से बातें की और ख़ास कर जिस तरीके से छोटे बच्चे, एक बच्ची थी उसने अपनी माँ को खो दिया। अब ज़िंदगी भर दोस्तों उसको अपनी माँ के बिना रहना पड़ेगा। ये ज़िंदगी भी दोस्तों अजीब होती है। जब आपके अपने चले जाते हैं तो आपको अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी एक मसीहा बनकर पहुँचे। राहुल गांधी दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी हैं जो हाथरस फ़ौरन पहुँच गए, जबकि वो दोस्तों इस देश के पीएम नहीं हैं अभी। लेकिन दोस्तों एक तरफ नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम, वो अपना दुख जताने के बजाय, उनसे मिलने के बजाय दोस्तों टीम इंडिया को सराहने गए थे। ठीक है, टीम इंडिया को सराहना ज़रूरी है, सराहिए आप। लेकिन दोस्तों क्या हाथरस के लोगों का दर्द बांटना पीएम का काम नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी अपनी हार का बदला ले रहे हैं वहाँ के लोगों से? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई दे रही प्रधानमंत्री की इंसानियत दोस्तों। जो राहुल गांधी ने कल उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में बिठाया और उसको आश्वासन दिया कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने उन लोगों से कहा कि जितनी जल्दी हो सकेगा सरकार के ज़रिए आप तक धनराशि पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि दोस्तों देखिए राहुल गांधी अभी इस देश के पीएम नहीं हैं अभी। अगर वो पीएम होते तो उनके एक इशारे पर जल्द से जल्द उन लोगों को मुआवजे का पैसा मिल जाता। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं दोस्तों और मजबूत है, इसलिए राहुल गांधी ने वादा किया है कि वो जल्द से जल्द उन लोगों को मुआवजा दिलवाएंगे। हालांकि दोस्तों पैसा किसी की ज़िंदगी वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि पैसा ज़िंदगी नहीं लौटा सकता। लेकिन दोस्तों जो कुछ मजबूरियां हैं, जिनके घर में कोई एक ही कमाने वाला था वो भी इस बाबा के चक्कर में दोस्तों मारा गया, तो उन लोगों के लिए ये मदद बहुत ज़रूरी है। यही कारण है जो राहुल गांधी की दोस्तों लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम हो तो राहुल गांधी जैसा हो जो जनता से जुड़कर चले। आपको बताते चले दोस्तों चंद्रबाबू नायडू के रेवंत रेड्डी से मुलाकात, नरेंद्र मोदी की फूली सांसें। दरअसल दोस्तों पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी बिना कुछ किए ही पीएम बन गए। उनको न जनता ने सपोर्ट किया, ना उनको दोस्तों बहुमत का आंकड़ा मिला, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने अपनी टूटी फूटी सरकार बनाई। जबकि दोस्तों जनता ने नेता प्रतिपक्ष चुना है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना, प्रधानमंत्री नायडू नीतीश के बल पर पीएम तो बन गए। लेकिन अब रेवंत रेड्डी की मुलाकात हो रही है दोस्तों। हालांकि ये मुलाकात रेवंत रेड्डी की तरफ से जो बताया गया उसमें तो यही कहा गया है कि फ़िलहाल दो राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ही जो एक और राज्य होकर बना था तेलंगाना, ये दोनों आपस में बैठकर बात करने वाले हैं। क्योंकि हम आपको एक चीज़ और बता दें, रेवंत रेड्डी दोस्तों कभी जो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के विधायक हुआ करते थे और उनकी बहुत अच्छी बनती भी थी। उनको जो है यहाँ पर पार्टी का नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया था, बताया जाता है उनको अच्छा पद दिया गया था। और रेवंत रेड्डी के चंद्रबाबू नायडू से अच्छे रिश्ते हैं। उधर दोस्तों चंद्रबाबू नायडू से तो हैं ही, लेकिन डीके शिव कुमार से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हैगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर चंद्रबाबू नायडू चाहते तो वो नरेंद्र मोदी के बजाय दोस्तों अच्छा खासा इस देश का पीएम राहुल गांधी को चुन सकते थे। जो मदद उनकी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दोस्तों, वो मदद राहुल गांधी भी कर सकते थे और उससे बेहतर ही करते वो। लेकिन दोस्तों आप समझिए
चंद्रबाबू नायडू ने एक बहुत गलत फैसला इसलिए लिया कि देश की जनता दोस्तों जिस पीएम को भगाने की कोशिश कर रही है, चंद्रबाबू नायडू उस पीएम को जनता के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। उनके समर्थन से ही ये सरकार बनी हुई है दोस्तों। अगर चंद्रबाबू नायडू आज फैसला बदल दे तो कल दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। मैं तो इस चीज़ को बार बार दोहराऊंगा कि आज हमारे देश की जो स्थिति है दोस्तों उस पर चर्चा होना चाहिए। इंडिया गठबंधन ब्लॉक्स के जितने भी नेता हैं उनको जनता ने सिर्फ इसलिए जिताया दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी इस देश के जननायक बन चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात से नरेंद्र मोदी को क्यों डर लग रहा है? नरेंद्र मोदी तो अभी परसों कह रहे थे सदन में कि अभी तो मुझे 10 साल ही हुए हैं, अभी 20 साल और बाकी हैं। बताइए आप, ये ऐसा देश का पहला पीएम है दोस्तों जो अंतर्यामी भी है। साथ में पीएम को पहले ही पता चल जाता है वो और कितने साल जीने वाले हैं, कितने साल जीने वाले हैं, कितने साल तक पीएम रहेंगे वो। आप समझिए इस बारी बहुमत नहीं लेकर आ पाए दोस्तों नरेंद्र मोदी, और आगे के 20 सालों की बात कर रहे हैं कि अभी तो 20 साल और बाकी हैं ना, अभी 75 के हैं तो 20 साल बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी कितने के हो जाएंगे? 95 साल के। वाह भैया प्रधानमंत्री जी, मतलब आप 95 साल की उम्र में भी पीएम रहेंगे, ऐसा आपको लगता है? वैसे दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, गालिब किसी ने बखूब कहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश बोले जो काम पर मिले, जो समय पर मिले वो चीज़ काम की, जो समय के बिना मिले वो चीज़ किसी काम की नहीं रह जाती। दोस्तों हाथरस में जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है उनको हाल ही में मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर 6 महीने बाद मिला, 8 महीने बाद मिला तो उस मुआवजे का वो लोग क्या करेंगे? ज़रूरत तो उन लोगों को अभी होगी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात दोस्तों, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि कई हमने देखा कोई बहुत छोटे बच्चे हैं दोस्तों जो 8, 9, 10 साल के होंगे, उनकी माँ गुजर गई। तो दोस्तों अब आप समझिए उनके लिए कितनी मुश्किल है कि पूरी ज़िंदगी भर उसको, बच्ची को अपनी माँ की याद आएगी और उसके बिना ही रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने कहा कि इस वक्त ज़रूरत है, लोगों को मुआवजे का पैसा दे देना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की गलती तो थी ही दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अखिलेश ने इस चीज़ को भी चेताया कि फ़िलहाल जो योगी सरकार है दोस्तों वो ख़ास कर पीड़ितों को जल्द से जल्द राशि नहीं भेज रही है। पीड़ित परेशान है दोस्तों, और आपको समझिए जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है उनको पैसा वापस नहीं लौटा सकता है। लेकिन हम बार बार इस बात को दोहराना है दोस्तों, जिन लोगों की ये आर्थिक तंगी मजबूरी है दोस्तों, किसी घर में मान लीजिए कोई कमाने वाला था और वो भी इन 123 लोगों में मारा गया, शामिल था दोस्तों, तो आप समझिए उनके घर का ख़र्चा कैसे चलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, और मैंने इस चीज़ को बार बार दोहराया है कि फ़िलहाल ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस भोले बाबा पर। अभी तक तो वो गिरफ्त में ही नहीं आया। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है दोस्तों, जो बड़े बड़े आरोपी हैं इनके हाथ से निकल भागते हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, बुलडोज़र चला दूंगा। अब चलवाओ बाबा के घर पर बुलडोज़र अगर दम है तो। अब दो बाबा को सीधी धमकी, पर कोई नहीं दे रहा दोस्तों बाबा को धमकी। पता है क्यों? क्योंकि इनको खुद को पता है कि बाबा को हम धमकी देंगे तो उससे होगा ही क्या। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहते रहें या फिर योगी आदित्यनाथ दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करते रहें, इससे काम नहीं चलने वाला। आपको अगर लोगों को इंसाफ दिलाना है तो आपको उनका दर्द समझना होगा, उनकी तकलीफ़ समझना होगी, और फिर कहीं जाकर दोस्तों उनको इंसाफ मिल सकता है। इस चीज़ को मैं बार बार दोहराऊंगा दोस्तों, बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आज भी सरकार इस मुद्दे पर सही से सोच नहीं रही है दोस्तों। सरकार क्या, इस देश का पीएम अब तक मिलने नहीं गया हाथरस के लोगों से। सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जब लोगों को सहानुभूति देना होती है, जब उनका दुख बांटना होता है, तो सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी तो कहीं हवाई हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े, गरीब, मजदूर, किसान ने जब से इंडिया गठबंधन को जिताया उत्तर प्रदेश में, तब से तो कुछ ज़्यादा ही बदले लिए जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता से। अब नरेंद्र मोदी क्या साबित करना चाहते हैं ये तो नहीं पता दोस्तों, क्योंकि सरकार अभी उन्हीं की है, तो उन्हीं से